हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2026 का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। उसमें क्या क्या पैटर्न में बदलाव हुआ है, इन सभी चीज़ों के बारे में आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे और देखेंगे कि क्या रहने वाला है 2026 में, कितनी वैकेंसियाँ हैं, जोन वाइज क्या वैकेंसियाँ हैं, सारी बातें इस वीडियो में हम लोग करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो, सबसे पहले तो ओपनिंग डेट जो है आप लोग को फॉर्म भराने का, वो 15/5/2026 से शुरू हो रहा है। क्लोजिंग डेट जो है 14/6/2026 तक है, जिसमें आप लोगों को टोटल 1 महीने का टाइम मिल रहा है फॉर्म भरने के लिए। जो भी आपके डॉक्यूमेंट्स आपकी कमी है, आपका रेसिडेंटल नहीं, ओबीसी नहीं है, जो भी आप जिस कैटेगरी से आते हैं वो अगर वो नहीं है तो आप बना सकते हो उतना दिनों में। फिर उसके बाद लास्ट डेट है वो 16/6/2026 तक है। उसके बाद मॉडिफिकेशन का जो करेक्शन विंडो होगा वो ओपन होगा 7/6/2026 लेके 26/6/2026 तक। तो आपको ध्यान ये रखना है कि आपको ये ज़रूरत न पड़े करेक्शन विंडो ओपन होने का, क्योंकि पहले यहाँ पर अच्छे से फॉर्म भरें। टोटल सीट की बात करें तो 11,127 टोटल सीट है, जो कि काफ़ी अच्छी सीट है पिछले बार के कंपेयर में, क्योंकि पिछला बार इससे कम वैकेंसी थी, 9,000 के अप्रॉक्स वैकेंसी थी। तो इस बार काफ़ी अच्छी वैकेंसी है पहले की तुलना में। आगे मैं बात करता हूँ, ये लेवल 2 का जॉब है, 19,900 इसका बेसिक इनिशियल पे है। उसके बाद मेडिकल स्टैंडर्ड इसमें A1 मांगा जाता है, ठीक है। इसका एज का बात करते हैं तो 18 से लेकर 30 साल आपका होना चाहिए, इसके बीच में रहना चाहिए 1/7/2026 के अकॉर्डिंग। बाकी आपका अपना जो कैटेगरी होगा उसके अकॉर्डिंग आपका एज वेरी कर सकता है। आगे मैं बात करता हूँ, इसमें एग्ज़ाम पैटर्न की बात करता हूँ। उससे पहले मैं बात करता हूँ कि इसमें जोन वाइज कितनी वैकेंसी है, क्योंकि हर एक जोन में वैकेंसी अलॉटेड है। तो देखने वाले हैं कि जोन वाइज किस तरीके से वैकेंसी को अलॉट किया गया। देखो, मैं अगर जोन वाइज वैकेंसी की बात करूँ तो अहमदाबाद जो है WR और NWR दो, सॉरी, अहमदाबाद WR में आता है, जो कि 147 वैकेंसी है। बात करते हैं अजमेर में टोटल NWR और WCR है, दो है। तो उसके अकॉर्डिंग मैं अगर बात करूँ तो टोटल देखो, आप वैकेंसी की बात करो तो WCR में टोटल 118 वैकेंसी है, और इसमें बात करते हैं NWCR में 600 वैकेंसी है। कुछ इस तरीके से वैकेंसी अलॉटेड है। बात करते हैं प्रयागराज में भी वही है, NCR और NR। उसमें बात करते हैं टोटल वैकेंसी की बात करें तो 457 है और 153 वैकेंसी है। टोटल 457 और 153 वैकेंसी है। बात करते हैं बेंगलुरु की बात करते हैं टोटल 200 वैकेंसी है, बेंगलुरु में 200। बात करते हैं भोपाल में जो है WCR और WR में 427 और 30 है, ठीक है। भुवनेश्वर की बात करें तो 801 वैकेंसी है, अच्छी वैकेंसी है भुवनेश्वर में। बात करते हैं बिलासपुर में 322 और 200 वैकेंसी है। चंडीगढ़ में टोटल 187 वैकेंसी है। और उसके बाद चेन्नई, ये जो चेन्नल जो लिखा है चेन्नई है, इसमें टोटल 186 वैकेंसी है। गोरखपुर में टोटल वैकेंसी 105 है। उसके बाद गुवाहाटी में टोटल 676 वैकेंसी है। जम्मू में टोटल 400 वैकेंसी है। कोलकाता की बात करते 344 और 497 वैकेंसी है। मालदा की बात करते टोटल 270 और 289 वैकेंसी है। मुंबई की बात करते टोटल 1078 ये टोटल वैकेंसी है। बात करते हैं मुजफ्फरपुर में टोटल 42 वैकेंसी है। पटना में टोटल 103 वैकेंसी है। रांची में टोटल 555 वैकेंसी और 745 वैकेंसी है। सिकंदरा की बात करें तो 824 और 596। सिलीगुड़ी की बात करें तो 600 वैकेंसी सिलीगुड़ी में। तिरुवनंतपुरम में 64 वैकेंसी है। अगर मैं टोटल वैकेंसी बात करूँ तो अगर टोटल को ऐड करोगे तो 11,127 वैकेंसी आएगा, जिसमें जनरल का 4,860 वैकेंसी है। ओबीसी का 2,598 वैकेंसी है। ये आपका वैकेंसी जोन वाइज है। बात करते हैं एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव की, बात करते हैं इस बार एग्ज़ाम के पैटर्न में बदलाव किया गया। क्या बदलाव किया गया ये आपको यहाँ पे दिखेगा। देखो, पहले ALP में 2 स्टेज में एग्ज़ाम होता है। पहला CBT 1 होता है, देन उसके बाद आपको CBT 2 होता है। तो CBT 2 में भी 2 पार्ट होते हैं, पार्ट A और पार्ट B। तो पार्ट B में होता है आप लोगों का टेक्निकल सब्जेक्ट, जो कि आपके ITI डिप्लोमा या BTech में जो भी सब्जेक्ट्स आप किए होंगे वो आपका टेक्निकल सब्जेक्ट हो गया। देन उसके बाद आपका जो CBT 1 जो होता है, सॉरी CBT 2 जो होता है, जैसे मैथ, रीजनिंग, बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग पूछा जाता है, और वो आपका जो होता है उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट बनता है उसी के अकॉर्डिंग। तो इसमें बदलाव ये किया गया है। अगर आप इस पैटर्न को देखोगे, यहाँ पे पैटर्न के बदलाव के बारे में बात की गई है। नीचे होगा, पैटर्न के बदलाव के बारे में बात किया गया है। जस्ट विद द मिनट। बाकी 30%, हाँ यहाँ पे देखो, द मेरिट लिस्ट जो आपका बनेगा, आप वो पहले 70 और 30 के अकॉर्डिंग बनता था। पहले 70 मार्क्स और 30 के अकॉर्डिंग 70 आपका 70% आपका रहता था CBT 2 का,
और जो 30% रहता था वो CBAT मतलब साइको का रहता था। बट अब जो है इसको 50-50% कर दिया गया। 50-50% करने का मतलब है कि आपका CBT2 का जो मार्क्स है उसका 50% लिया जाएगा, और CBAT जो आपका साइको होगा उसका 50% लिया जाएगा। देन उसके बाद आपका मेरिट लिस्ट बनेगा, इसके 50% वेटेज दे दिया गया, दोनों को बराबर वेटेज दे दिया। और आपका CBT2 का अब ये लगता है कि साइको को भी अब तवज्जो देना ज़रूरी हो गया, क्योंकि साइको भी इंपॉर्टेंट हो गया एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। पहले 30% था तो मैक्सिमम में स्टूडेंट को लगता था कि 30% कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसे ही मार्क्स स्कोर कर लेंगे, बट अब 50% है, आपको ज़्यादा ध्यान साइको पे भी देना पड़ जाएगा। तो बात करते हैं उसके बाद इसमें एक और जो बदलाव किया गया है वो एग्जामिनेशन पैटर्न की बात करें तो पैटर्न में बदलाव ये किया गया है कि पहले जो है जनरल अवेयरनेस आती थी CBT1 में, उसको हटा दिया गया है। अब जो है मैथमेटिक्स आएगा केवल, उसके बाद मेंटल एबिलिटी मतलब रीजनिंग आएगा, और जनरल साइंस आएगा। बस ये 3 सब्जेक्ट आने वाले हैं, मैथमेटिक्स, मेंटल एबिलिटी और जनरल साइंस। बात करते हैं मैथमेटिक्स में भी यहाँ पे दिया हुआ है कि नंबर सिस्टम, बोर्ड मास, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF, रेशियो एंड प्रोपोर्शंस, परसेंटेज, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टोटल जितने भी अर्थमेटिक और एडवांस सभी दिए हुए हैं। स्टैटिस्टिक्स, स्क्वायर रूट्स, एज कैलकुलेशन, कैलेंडर सब कुछ है। मेंटल एबिलिटी में एनालॉजी, अल्फ़ाबेटिकल एंड नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग है, मैथमेटिकल ऑपरेशन है, रिलेशनशिप है, सिलोजिज्म है, जम्बलिंग है, वेन डायग्राम है, डाटा इंटरप्रिटेशन है, टोटल दिया हुआ है यहाँ पे। उसके बाद जनरल साइंस की बात करते हैं, 10th स्टैंडर्ड के जितने भी होते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी आपके पूछे जाएंगे 10th स्टैंडर्ड के। यहाँ पे लिखा हुआ है कि द सिलेबस अंडर दिस विल बी कवर द फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड लाइफ साइंस ऑफ 10th स्टैंडर्ड लेवल। बात फिर उसके बाद CBT2 होता है। CBT2 में फिर उस वही आपका 90 मिनट का एग्ज़ाम होता है, 100 क्वेश्चन रहते हैं। इसी 100 क्वेश्चन में की बात करें तो इसमें आपका मैथ रहेगा, रीजनिंग रहेगा 100 क्वेश्चन के अंदर, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग रहेगा। तो बाकी सब कुछ सेम ही है, बस जो बदलाव किया गया है वो किया गया है इसके CBT1 में। बाकी कुछ बदलाव नहीं है। बाकी आपका जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो 50-50% की वेटेज पे बनेगा, बस ये इसको चेंज कर दिया गया है। बाकी आपको चैनल से जुड़े रहना है। अगर आप सीरियस हो कि आप तैयारी कर रहे हो और आपको चाहिए जॉब चाहिए 2026 में, तो आपको ज़रूर इस फॉर्म को फिलअप करना चाहिए। अगर आपके पास डिग्री है, ITI होना चाहिए, डिप्लोमा होना चाहिए, या फिर अभी बस BTech होना चाहिए। सिविल से नहीं होना चाहिए, अगर किसी से होगा तो चलेगा, बस सिविल से नहीं रहना चाहिए। और जैसे इलेक्ट्रिकल से होना चाहिए, उसके बाद मैकेनिकल से होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक से होना चाहिए, इन सभी चीज़ों से चलेगा, बट सिविल से अलाउ नहीं रहता इसमें। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो ज़रूर अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें जो इस फॉर्म को भरना चाहते हैं, और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट जो भी होगा इस चैनल पर आपको दिया जाएगा, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच।